हरि ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहम् अहं भजे। करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्भ्यान् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् एतानहं परमभागवतान् नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकं श्रीमद्रामहर्षणदेवाख्यं श्रीसद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। हृदयहरणहसि सुनहु यः आपन निज गुण ग्राम सर्वस दास ब्रजेश के प्रभु श्री सीताराम। जय जय सीताराम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब संत भगवान की जय। श्री चित्रकूट धाम की जय। श्री कामतानाथ भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगल में, भाव में, भक्ति में, ज्ञान में, विज्ञान में ग्रंथ है श्रीमद् भागवत, जिसके स्पर्श मात्र से सारी दुविधाएं समाप्त हो जाती हैं, जिसके जीवन में
प्रवेश करते ही सारी शंकाएं समाप्त होती हैं और अनायास जीवन में उत्तर ही उत्तर प्रकट होने लगते हैं। हम उसी परम पवित्र पावन सदग्रंथ की सन्निधि में आज से लगातार 7 दिनों तक बैठकर उसके भीतर के ज्ञान को, उसके भीतर की भक्ति को, उसके भीतर के वैराग्य को समझने का और अपने जीवन में उतारने का सत्प्रयास करेंगे। आप सब बड़े स्नेही जन हैं और इस परिवार का विशेष रूप से मुझे बहुत सुदीर्घ प्यार मिला है। पूज्य बाबूजी जब थे तब 2013 में गोमती नगर में वहां कथा सुनाने का अवसर मिला। उस समय वे बैठ करके उत्साहवर्धन भी करते, शाम को हंसी ठिठोली भी होती, बैठ करके खूब सारी चर्चाएं भी होती। कितने बड़भागी हैं, इस संसार में मनुष्यता का एक प्रमाण पत्र मिलता है और मनुष्यता का पहला प्रमाण पत्र यह है कि आपने जीवन कैसा जिया। दूसरा, आपके जाने के बाद जीवन कैसा रहा। दोनों चीजें महत्वपूर्ण हैं। जब तक आप जिए तो कैसे जिए। राम कथा की भूमि में आए हैं तो राम कथा से ही श्री गणेश करते हैं। भरत जी ने गुरु जी से कहा, गुरुदेव पिताजी असमय चले गए। गुरुदेव ने कहा, सावधान भरत, जीना और मरना तो तुम्हारे पिताजी से सीखना चाहिए। जब तक जिए तब तक राम जी का मुखचंद्र निहार कर जिए और जब शरीर भी छोड़ा तो रघुनाथ जी के वियोग में शरीर छोड़ा। धन्य होती हैं ऐसी संततियां, ऐसे पुत्र, ऐसा परिवार, ऐसी पुत्र वधुएं, ऐसे पौत्र जो उनके कुल में जन्म लेते हैं और उनके सद्भावों का प्रकाश दीर्घ क्रम में करते हैं। उनसे जुड़े हुए जितने लोग हैं वे सब उनकी धन्यता के कहीं ना कहीं स्पर्श के अधिकारी रहे होंगे। तो पहले तो मैं अपने सौभाग्य की सराहना करता हूं कि मुझे एक बार पुनः गायक के रूप में आप सबने आमंत्रित किया और मैं पूरी ईमानदारी से आपको 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत की कथा का वर्षण करने का प्रयास करूंगा कि जो ग्रंथ में है मैं वही बोलूं, जो मेरे भीतर भरा है मैं उसे ही प्रकट करूं। प्रायः होता भी यही है कि भीतर जो होता है ना वही वाणी से प्रकट होता है। सुना है आज महफिल में बड़ी रफ्तागरी होगी, मगर मुंह से वो निकलेगी जो दिल में भरी होगी। निकलेगा वही जो आपके भीतर भरा हुआ है। इसलिए जो मेरे भीतर है श्री सद्गुरुदेव भगवान की कृपा का प्रसाद, संत जनों की वाणी का संकलन, मैं वही श्रीमद् भागवत की अमृतमयी कथा परंपरा रूप से पढ़कर आपको सुनाने जा रहा हूं। इसमें जो कुछ भी अच्छा होगा वो मेरे गुरुदेव का है, वो मेरी माँ का है, क्योंकि मुझे श्रीमद् भागवत का अध्ययन कराने वाली मेरी माँ है। इसमें जो भी अच्छा है वह मेरी माताजी का है, वह मेरे गुरुदेव भगवान का है और मेरे आदर्श रहे जो संत जन हैं उनका प्रसाद है। मेरा अपना कुछ भी नहीं। इस भावमयी गंगा को हम अपनी भावना के आधार पर जैसा दर्शन करेंगे ये हमें वैसी ही प्राप्त होगी। यदि हम कर्मवादी बन करके भागवत जी को देखते हैं तो इसमें से हमें कर्म का सिद्धांत प्राप्त होगा।
यदि हम उपासक बनकर के उपासना की दृष्टि से देखते हैं तो युगल सरकार की दिव्याति दिव्य लीलाओं का आनंद हमें प्राप्त होगा। और यदि ज्ञानी बनकर के हम इसके ज्ञान की आलोचना करना चाहें तो विद्यावताम भागवती परीक्षा। श्रेष्ठ विद्वानों के लिए भागवत से बड़ी और कोई दूसरी परीक्षा नहीं हो सकती। मैं निवेदन कर रहा था कि ये ग्रंथ समाधान देने वाला है। हमारे पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, साहित्य के जानने वाले भी बैठे हैं। वे जानते हैं कि प्रायः साहित्य में दो ही बातें हमारे पूर्व लोगों ने हमें पढ़ाई कि किसी भी कथा का अंत या तो सुखद होता है या दुखद होता है। सुखद हुआ तो हमने कहा ये कॉमेडी है, और अगर दुखद हुआ तो हमने कहा ट्रेजेडी है। लेकिन जब हम भारतीय सनातन ग्रंथों की ओर अवलोकन करते हैं तो इसमें ना हमें कॉमेडी मिलती और ना ही हमें इसमें ट्रेजेडी मिलती। इसमें एक तीसरी वस्तु उभर कर आती है और उसे कहते हैं रेमेडी। रेमेडी का मतलब है चिकित्सा, रेमेडी का मतलब है उपचार, रेमेडी का मतलब है समाधान। और हमारे ये ग्रंथ उलझाने वाले ग्रंथ नहीं है, बल्कि आपके जीवन की गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। इसलिए आइए सुलझने का पहला सूत्र सीखते हैं आज पहले दिन कि हमें भगवान के नाम का दृढ़ता से आश्रय ले लेना चाहिए। केवल कहने के साथ नहीं, आइए गुनगुना करके भी भगवान के नाम का स्मरण करें। और फिर इसके बाद आज महात्मा की कथा को समय रहते, क्योंकि पहले दिन तो वैसे ही विलंब हो जाता है, और फिर जब विधायक जी की शोभा यात्रा हो ठाकुर जी को लेकर के तो फिर विलंब कैसे नहीं होगा। हमारे जितने भी सहयोगी कार्यकर्ता जन हैं वे सब इतने उत्साह में भरे थे, महाराज उनका बस चले तो वो 4 बजे घर ला करके धरे। किसी का मन नहीं था लौट के जाने के लिए। तो उस उत्साह को भी बारंबार प्रणाम। जो भी शोभा यात्रा में पधारे उन सभी महानुभावों को व्यासपीठ से शतशः आशीर्वाद। आइए मेरे साथ 2 क्षण हरिनाम गुनगुनाइए और फिर आज महात्मा की कथा में प्रवेश। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयालु हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयालु हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयालु
कथा के प्रथम दिन ग्रंथ का महात्म कहने की आज्ञा है। महात्म शब्द से ही स्पष्ट है कि जिसमें महत्व की बात कही गई हो। श्रीमद् भागवत का महत्व क्या है, जब यह बात हमारे चित्त में आएगी तब हम उस ग्रंथ को और सावधानी से सुनेंगे। और यदि ग्रंथ का महत्व ही हमें नहीं पता होगा तो फिर हम उसका ठीक ठीक आदर भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए आचार्यों ने एक परंपरा बनाई कि जिस कथा को सुनने आप जा रहे हैं पहले उसका महात्म्य सुनिए। इसका महत्व क्या है, क्या होता है इसे सुनने से, क्या होता है इसे पढ़ने से, क्यों लोग शीश पर धारण करके इसकी शोभा यात्रा निकालते हैं और फिर क्यों आसन में बैठ करके विधिवत इसको सुनते हैं। शीश पर धारण करने का अभिप्राय यह कि हम ठहरे सामान्य मंद बुद्धि प्राणी हैं। हमें ठीक ठीक हिंदी बोलना नहीं आता तो हम ये आर्ष संस्कृत को किस प्रकार पढ़ सकेंगे। इसलिए हम इसे शीश पर धारण करते हैं। हमने सुन रखा है कि इसके एक एक अक्षर साक्षात श्री कृष्ण का स्वरूप ही है। तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरिः सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। कोई सेवन करे, कोई श्रवण करे, कोई पठन करे, और अगर ये चीजें भी ना बन सकें तो दर्शनात्, केवल दर्शन से ही समस्त पाप नाश कर दिए जाते हैं। ये इनकी महिमा है। हम उस महामहनीय ग्रंथ को जब अपने सिर पर धारण करते हैं तो भैया ये ग्रंथ स्वयं कृपा करता है। एक बड़ा व्यापारी था, घूमते घूमते श्री धाम वृंदावन आया और वृंदावन में आकर के उसने एक महात्मा जी को देखा। उनका नाम था प्रियादास जी। श्री प्रियादास जी को देखा तो एक कथा कर रहे थे। कथा में कुछ नयापन लगा। बोले महाराज जी आप ये कौन सी कथा कर रहे हैं? बोले हम भक्तमाल की कथा कर रहे हैं। अच्छा, तो ये कथा बड़ी जोरदार है, हमें बहुत अच्छी लगी। एक काम करेंगे, ये कथा लिख करके आप हमें दे दीजिए। पुराना जमाना था, तब ग्रंथ मिलते नहीं थे। संत भगवान ने कहा एक बात बताओ, तुम कौन हो? बोले मैं व्यापारी हूं। अच्छा, क्या करना चाहते हो? बोले प्रभु मैं तो जगत व्यवहार में फंसा हुआ प्राणी हूं, ना तो मुझे पढ़ना आता और ना ही लिखना आता, तो फिर हमसे कथा लिखवा करके क्या करोगे? व्यापारी ने कहा महाराज आपकी कथा सुनने के बाद एक बात तो पक्की हो गई है कि अगर कोई मरते समय इस ग्रंथ को अपनी छाती मात्र में भी धर ले तो उसका किसी प्रकार से नाश नहीं होगा, अगति नहीं होगी, दुर्गति नहीं होगी। तो श्री प्रियादास जी ने वो टीका लिखी और लिख करके उन्हें प्रदान की। संत जन कहते हैं कि जब अंत समय आया तो यमदूतों ने प्राण अवरुद्ध किए। प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतः। प्राण कंठगत होने लगे तो उसने संकेत से अपने पुत्र की ओर इशारा किया, वो उतारो। बालक समझ गया और ऊपर रखी हुई वस्तु को उतारा, हाथ में दिया, तुरंत छाती से लगाया और जैसे ही छाती से लगाया वैसे ही वह प्राण की जो पीड़ा थी वह समूल नष्ट हो गई। आंख के सामने बड़े बड़े दिव्य दिव्य संत प्रकट हो गए और मुख से हरे कृष्ण गोविंद हरे कृष्ण गोविंद हरे कृष्ण गोविंद स्वर प्रकट होने लगे। हमें किसी ग्रंथ का जब महत्व ही पता नहीं होगा तो हम उसका आदर कैसे करेंगे? हमारी बुद्धि में आदर का भाव प्रतिष्ठित हो जाए, इसलिए श्रीमद् भागवत की कथा के पूर्व भागवत के महात्म की कथा को कहना निश्चित किया गया है। यह पद्म पुराण से ली गई है और बड़ी मनोहर कथा है।
आप सब इसे कई बार सुन चुके हैं, मैं वृत्तिपूर्वक अभ्यास सुना देता हूं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। मंगलाचरण करते हुए महात्म में श्री भगवान व्यास कहते हैं, मैं उनका स्मरण कर रहा हूं, उन्हें प्रणाम कर रहा हूं जो इस ग्रंथ के नायक हैं। नायक कैसे हैं, कौन हैं? नायक हैं, उनका नाम है श्री कृष्ण। उनका स्वरूप क्या है? स्वरूप है वे सच्चिदानंद हैं। वो सत्य स्वरूप भी हैं, चिद स्वरूप भी हैं और आनंद स्वरूप भी हैं। सत्य जो तीनों कालों में हो, चिद जो अनुभव गम्य हो, और आनंद आनंद अनुभव गम्य भी होता है और चिदात्मक भी होता है। आनंद का वाणी का विषय नहीं है। कोई कहे कितना आनंद आया, तो नन्हा सा बच्चा भुजा पसार कर कहता है इतना आनंद आया। भगवान सच्चिदानंद घन हैं। वे तीनों काल में समरूप में निवास करते हैं। आकाश की तरह व्यापक हैं और आनंद ही जिनका मूल स्वरूप है, जिनमें कभी भी विश्रांति, द्वेष या अनर्गल कोई भाव प्रवेश नहीं करता। वे सच्चिदानंद हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति आदि के जो मूल हेतु हैं, इन्हीं से यह संसार प्रकट हुआ है। यही पालन करते हैं और यही अंततोगत्वा संहार भी करते हैं। तापत्रय विनाशाय, और हम जीव मात्रों को जो हृदय में अहर्निश 3 प्रकार के ताप से हम तप रहे हैं, इन तीनों तापों के नाश के लिए केवल एक नाम का आश्रय ले लेना चाहिए और वह नाम है श्री कृष्ण। जो तीनों तापों के नाश का साधन करना चाहते हैं, जो परमात्मा के दिव्याति दिव्य स्वरूप को जानना चाहते हैं और जो परमात्मा को भीतर से समझना चाहते हैं, वे हमारे नायक श्री कृष्ण के इस वांगमय स्वरूप का दर्शन मात्र करके अपना उद्धार करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। अच्छा जी, एक बात और कह दे कि सत्य, चित और आनंद, इन 3 शब्दों से ही ग्रंथ का आरंभ हुआ है और 3 ही विशेष लीलाएं भी इसमें सन्निहित हैं। सत्य से भगवान की द्वारिका की लीला निश्चित की जाती है, चिद से भगवान की मथुरा की लीला निश्चित की जाती है और आनंद शब्द से श्रीधाम वृंदावन की लीला निश्चित की जाती है। इसीलिए भगवान को सच्चिदानंद भी कहते हैं। नायक की वंदना की और श्री कृष्ण कह करके वंदना की। हमारे यहाँ वृंदावन में और चित्रकूट धाम में भी श्री सीताराम उपासक हों या श्री राधेश्याम उपासक हों, दोनों का ही एक मत है। गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदों सीताराम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। श्री सीताराम जी एक हैं, अलग अलग नहीं हैं। श्री राधेश्याम भी एक हैं, अलग अलग नहीं हैं। तो श्री कृष्ण कहने का अभिप्राय भी केवल कृष्ण नहीं है, श्री शब्द लगा हुआ है। और जहां भी श्री होंगी, हमारी श्री जी, श्री बरसाने वाली श्री राधा रानी वहां अवश्य होंगी। श्री का अर्थ क्या होता है? श्री का अर्थ होता है शृणोतीति श्री, जो सुनती हैं। क्या सुनती हैं? संसार के दीन दुखी प्राणियों के दुख को जो सुनती हैं वो हैं श्री।
और श्रावयतीति श्री, जो सुनाती हैं उन्हें भी श्री कहा जाता है। स्वयं जीवों के दुख को सुनती हैं और प्रियतम प्राणधन के चरणों में बैठ करके उस दुख को, उस कष्ट को, उस क्लेश को, उस आपदा को प्रियतम प्राणधन को सुनाती हैं, इसलिए उन्हें श्री कहा जाता है। तो श्री कृष्णाय वयम नुमः। युगल सरकार के चरणों में प्रणाम करने से ही ग्रंथ में प्रवेश प्राप्त हो सकता है। हमारे संतजन ऐसा भाव रखते हैं। दूसरा श्लोक ग्रंथ के गायक को प्रणाम किया गया है। पहला श्लोक नायक को प्रणाम और दूसरा श्लोक ग्रंथ के गायक को प्रणाम। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुः स्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री सुखदेव भगवान का जब जन्म हुआ, अभी नाल कटने का ही संस्कार हुआ था केवल। वे अपने माता के गर्भ से प्रकट होकर के अपनी नाल को ही बाएं हाथ में उठा करके और वन की ओर चलने लगे। वन में चलते हुए पीछे से पिता श्री व्यास जी ने आवाज लगाई, पुत्र कहां जा रहे हो? पुत्र ने पलट करके जवाब दिया कि मैंने ब्रह्मा जी से वरदान लिया था कि जैसे ही मैं मां के गर्भ से बाहर निकलूं मुझ पर माया का प्रभाव न हो, मैं परमहंस गति को प्राप्त हो जाऊं और वन में जाकर के भजन करूं। इसलिए पिता माता देह के जितने संबंध होते हैं मैं उनकी श्रृंखलाओं को तोड़ करके वन में जा रहा हूं। लेकिन पिता तो पिता हैं, संसार का पिता होता है और पुत्र पैदा हो और अपनी नाल को पकड़ करके वन में जाए तो लौकिक पिता चीख उठता है, बेटा ऐसा मत करो। लेकिन ये पिता तो हैं परंतु लौकिक पिता नहीं है, ये पारमार्थिक पिता हैं। ये इस लोक में रह करके परलोक की दृष्टि को रखने वाले पिता हैं, परम विद्वान पिता हैं। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धये, विशाल बुद्धि वाले साक्षात श्री व्यास जी पिता हैं। व्यास जी के मन में क्या आया? बोले जो कमाई हमने की उसका वास्तविक अधिकारी तो वन में जा रहा है। अरे बेटा वन में जाकर के करोगे क्या? क्या पाओगे बता दो। बेटे ने कहा कि ब्रह्म की प्राप्ति होगी। बोले जिस ब्रह्म को निराकार निरीह मानकर तुम वन में खोजने जा रहे हो वह सगुण और साकार होकर के श्रीमद् भागवत में पहले ही प्रतिष्ठित हो चुका है और वह ग्रंथ मैंने लिख करके आश्रम में रखा है। पुराणकार कहते हैं यम प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेत कृत्यम, जिनका अभी उपेत कृत्य भी नहीं हुआ ऐसे द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। विरह कातर होकर के व्यास जी क्या कहते हैं? हा पुत्र रुक जाओ, रुक जाओ। लोगों के देखने का अपना अपना नजरिया होता है। लोगों ने देखा तो बोले कि नहीं लौकिक पिता हैं, पुत्र के जाने पर रो रहे हैं, कह रहे हैं रुक जाओ। लेकिन उनके हृदय की बात यह थी कि जिस परात पर परब्रह्म को खोजने तुम जा रहे हो वह परात पर परब्रह्म मेरे पास पहले से ही सुरक्षित है। पुत्रेति तन्मयतया, और पिता और पुत्र के इस व्यवहार को देख करके जो तरु हैं ना वो भी झुक करके दोनों को प्रणाम करते हैं। क्यों? ना ऐसा पुत्र मिलेगा भविष्य में और ना ही ऐसे पिता मिलेंगे। तम सर्वभूत हृदयम मुनि मानतोस्मि, ऐसे सर्वभूत हृदय श्री सुखदेव जी के चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। पहले श्लोक में गायक को प्रणाम, दूसरे श्लोक में पहले श्लोक में नायक को प्रणाम और दूसरे श्लोक में गायक को प्रणाम किया गया। श्रीमद् भागवत ग्रंथ गाने योग्य भी है और पीने योग्य भी।
एक भाषा में कहें तो यह गेय भी है और पेय भी है। पेय इसलिए है क्योंकि यह साक्षात रस का आलय है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुकमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। हे रसिकजन, हे भावुकजन, इस रसालय में भरे हुए आद्योपांत रस का आप आस्वादन कीजिए। यह निगम यानी वेदों से निकला हुआ जो सार भाग है, उसके बीज से बनाया हुआ यह अमृतमयी फल है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, कल्प वृक्ष का फल है। श्रीमद् भागवत को वृक्ष की उपमा दी गई। अब वृक्ष है तो जड़ भी होगी, शाखा भी होगी, तना भी होगी, पत्ती भी होगी और फूल भी होगा। तो भागवत जी यदि वृक्ष हैं, कल्प वृक्ष हैं, तो इनकी विस्तार क्या है? संत कहते हैं कि सबसे पहले तो इसकी जो 12 प्रधान मोटी मोटी डालियां दिखाई दे रही हैं भागवत जी में, ये श्रीमद् भागवत की 12 स्कंध हैं। यही भागवत रूपी कल्प वृक्ष की 12 प्रधान मोटी मोटी डालें हैं, शाखाएं हैं। और इन 12 प्रधान शाखाओं से 335 छोटी छोटी शाखाएं निकली हैं। ये 335 ही श्रीमद् भागवत के समग्र अध्याय हैं। इसमें जो पत्ते हैं श्रीमद् भागवत के, वो कितने हैं? 5,76,672। और इस कल्प वृक्ष में फूल कितने हैं? इस कल्प वृक्ष में 18,000 पुष्प लगे हुए हैं। वही श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोक हैं। तो 12 मोटी डार सोई स्कंद बखाना, इत अक्षर पुनि 5 10 सहस 76 और गुनी। श्रीमद् भागवत साक्षात कल्प वृक्ष है। और कल्प वृक्ष का काम होता है, कोई भी शरण में आके नीचे बैठे तो जो भी कामना करे उसकी कामना को पूरा करना ही कल्प वृक्ष का दायित्व है। हम अपनी कामना लेकर के श्रीमद् भागवत की शरण में आए हैं और ये इस कल्प वृक्ष में नीचे बैठे हैं। इसीलिए सावधानी पहले रखना कि इस कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के कुछ अटरम सटरम मत मांग लेना। कहीं ऐसा ना हो महाराज कि ठाकुर जी तो सबकी सुनते हैं, फिर सबकी सुनेंगे। बहुत लंबी बड़ी बड़ी कथाएं जब हुआ करती हैं तो हम तो ठाकुर जी से यही कहते हैं कि महाराज सबकी सुनना, पर चोरों की मत सुनना, क्योंकि वो भी तो आए हैं कथा में, मनोरथ लेके आए हैं कि कईयों के जेबर काटेंगे, कईयों का ये करेंगे, कईयों का कुछ करेंगे। इसीलिए भैया मनोरथ वाले अपना मनोरथ संभालें, और जो सात्विक मनोरथ वाले हैं वो सात्विक मनोरथ लेकर के अपनी कथा को पूर्ण करें। श्रीमद् भागवत कल्प वृक्ष है और कल्प वृक्ष की छाया में बैठ करके हम भी सावधान हो करके कथा सुने। ये कथा जितनी सावधानी से सुनी जाएगी उतना ही कल्याण करेगी। स्वयं श्री सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषिगणों को कहते हैं सावधान तया शृणु। इस कथा में असावधानी मत लाना, क्योंकि आप असावधानी लाओगे तो फल भी तो आपको ही प्राप्त होगा। इसलिए सावधानी इस बात की कि इन 7 दिनों में हमारे द्वारा किसी का अपमान न हो। सावधानी इस बात की कि हमारे द्वार से कोई भूखा न जाने पाए। सावधानी इस बात की कि आचार्य यदि किसी कारणवश डांटे भी तो मारत हूं पापरिय तुम्हारे। उस समय उन्हें साक्षात भगवत रूप मान करके उन्हें प्रणाम ही करना है। सावधानी इस बात की कि हमारे मन में सांसारिकता का प्रवेश न हो। सावधानी इस बात की कि हमारा संयमित जीवन
असंयमित न होने पावे। सावधानी इस बात की कि हमारा खान पान विचलित न होने पावे। इसलिए संत कहते हैं सावधान तया श्रृणु, बहुत सावधानी से सुनो। तो आप तो सावधानी से सुन रहे हो। संत कहते हैं ये कथा आरंभ हुई नैमिषारण्य के परम पवित्र चक्र तीर्थ से। नैमिषारण्य से यह कथा श्री सूत और शौनक के संवाद से प्रकट होती है। शौनक आदि ऋषिगणों ने श्री सूत जी को अग्निहोत्र करके विराजमान देखा, चरणों में बैठ के प्रार्थना की। सूत आख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी, आप उस कथा को कहिए जो हमारे कानों में रसायन का कार्य करे। कानों में रसायन का मतलब, तो क्या आपके कान खराब हो गए? बोले जी सरकार, दुनिया भर की बातें सुनते सुनते हमारे कान वाकई में खराब हो गए हैं। अच्छा व्यक्ति वो होता है जो अपनी बीमारी को जान करके सीधे डॉक्टर के पास जाता है, और बुद्धिमान व्यक्ति कई बार ऐसा ही धोखा खा जाते हैं। जानते हैं कि बीमारी तो हमारे अंदर है, लेकिन वो वैद्य का आश्रय नहीं लेते। शौनक जी कहते हैं महाराज, बीमारी हमारे कानों में आ गई है। संसार को सुनते सुनते हमारा हृदय दूषित हो चुका है। हमारा हृदय कैसे शुद्ध हो, उस शुद्धि के लिए आप कृपा करके हमें कुछ अमृत में सुनाइए। सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम, जो रसायन की भांति सीधे अंदर जाए और हृदय के सारे कश्मलों का नाश कर दे। कौन सी ऐसी वस्तु है जो कान से प्रवेश करके हृदय की सफाई करती है? उस महावस्तु का नाम है श्री भगवान की मंगलकारिणी कथा। कथा के अतिरिक्त और कोई दूसरा साधन नहीं कि हम अपने हृदय की सफाई कर सकें। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृतकर्ण रसायना कथा तज्जोषणादाश्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। इसलिए हमें कथा सुनाइए। श्री सूत जी महाराज ने कहा, आप इतने ही कथा सुनने के आतुर हैं तो मैं आपको अवश्य कथा सुनाऊंगा। पर क्या सुनाऊं? बोले यही महाराज कि श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम कैसे हो। संतों को कुछ चाहिए थोड़ी नहीं, केवल एक याचना कि श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम कैसे हो और कलयुग के दोषों से रक्षण कैसे हो, कृपा करके बताइए। तो श्री सूत जी महाराज ने मंगलकारिणी कथा का गायन किया। काल व्याल मुखग्रास त्राश निर्नाश हेतवे। यह श्रीमद् भागवत की कथा जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं, यह काल रूपी व्याल यानी सर्प के डसने से बचाने वाली है। हर जीव की स्थिति मेंढक के समान है। एक मेंढक जो बगीचे में टहल रहा था, अचानक पीछे से सांप आया और सांप ने उस मेंढक को ग्रहण कर लिया। लेकिन मरते मरते मेंढक ने सोचा, मैं तो मरने ही वाला हूं, सांप के मुंह में फंसी गया हूं, तो क्यों न मरते मरते दो चार कीड़े मैं भी खाता चलूं। हमारी और आपकी दशा भी ऐसी ही है। काल व्याल मुख ग्रास, हम काल रूपी सर्प के मुख में ग्रास के समान हैं, लेकिन हमारी मति अभी भी जागृत नहीं हो रही। संत कहते हैं त्रास निर्नाश है तवे। यदि इससे इस त्रास के से छूटना चाहते हो तो श्रीमद् भागवत की शरण में आओ। ये श्रीमद् भागवत आपको सर्व तो भावेन निर्भय बना देगा, निर्भय बना देगा। श्रीमद् भागवत का मंगल में महात्म कराया और एक प्रकरण सुनाया कि हे शौनकादिक ऋषिगण, आपने तो बहुत से प्रसंग सुने होंगे,
परंतु मैं आपको कौन सा विशेष प्रसंग सुनाऊं? शौनक आदि ऋषिगणों ने कहा, महाराज जी हम तो वो प्रसंग सुनना चाहते हैं जब श्री नारद जी का और श्री सनकादिकों का आपस में मिलन हुआ था। नारद जी ठहरे अस्थिर महात्मा, एक स्थान पर स्थिर रहते नहीं, और सनकादिक भी एक स्थान पर स्थित न रहने वाले महात्मा हैं। ये दोनों अस्थिर महात्माओं का सम्मिलन कहाँ हो गया? कृपा करके सुनाइए। तो श्री शौनक जी की याचना पर श्री सूत भगवान ने कथा का गायन किया। एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदम्। एक बार विशालापुरी में यानी बद्री विशाल में चतुः कुमार यानी सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इन चारों भाइयों को संवेद स्वर में सनकादि कहा जाता है। तो एक बार सनकादिकों ने भागते दौड़ते हाँफते हुए नारद जी को देखा, और नारद जी को देखते ही टोंक करके रोका। कहां जा रहे हैं नारद जी? आपकी दशा को देख के ऐसा लगता है जैसे किसी गरीब व्यक्ति को भारी खजाना मिला हुआ हो और अचानक उस गरीब व्यक्ति के मिले हुए महाधन को किसी चोर डकैत ने छीन लिया हो। उसकी जो गति होती है वही आपकी लग रही है। गत वित्तो यथा जनः। कहां जा रहे हैं और कहां से आ रहे हैं इतनी जल्दी से, और फिर भागने की तैयारी में है। नारद जी ने कहा, महाराज इदानीम भूरि भाग्येन भवद्भिः संगमो भवत्। ये तो मेरा भाग्य है कि आप की भेंट हुई। मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। मैं क्या अपना दुख कहूं, मैं कहां से आ रहा हूं और कहां को जा रहा हूं। सनकादिकों ने कहा, पूरी बात बताइए, कहां से आ रहे हैं, कहां को जा रहे हैं। नारद जी ने कहा, महाराज अहम तु पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्ममाण इतस्ततः। पृथ्वी को सर्वश्रेष्ठ जानकर मैं इसका परिभ्रमण करने के लिए आया, और मैंने बहुत से तीर्थों में भ्रमण किया, लेकिन तीर्थों में जा जाकर के मैंने देखा तो तीर्थ सारस ततो गतः, तीर्थ का सार ही वहां से गायब है। गृहस्थियों के बीच में जाकर के देखा तो गृहस्थों में अंतर कलह दिखाई पड़ा, कहीं कोई प्रेम सद्भाव दिखाई नहीं पड़ा। संतों में जाकर के देखा तो संतों में संतत्व भी शेष नहीं रहा। जो अपरिग्रही कहे जाने वाले लोग हैं वे सपरिग्रही प्राप्त हुए। इस प्रकार कली के दोषों को देखते देखते मानो मेरी आंखों में भी दोष आ गया। अब मैं जिधर देखता हूं ना उधर ही बुराई दिखाई देने लगती। सच्ची बात तो ये है कि हम जिस संगत में रहते हैं, जिनके साथ रहते हैं, हमारा धीरे धीरे नजरिया भी वैसा ही होता जाता है। किसी वस्तु को देखने का हमारा तरीका बदलने लगता है हमारे आसपास रहने वाले लोगों के कारण। श्री नारद जी महाराज ने कहा कि हम भी कलयुग के दोषों को देख देख करके त्रस्त हो गए, और अपनी आंखों को शांति देने के लिए हमने सोचा कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे, अब हम सीधे वृंदावन की यात्रा करेंगे। अभी अभी ठाकुर जी ने उस भूमि को छोड़ा है, तो हो सकता है कि अभी वहां कुछ दिव्यता शेष हो। तो हम सीधे यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभूत, यमुना जी के किनारे जहां श्री ठाकुर जी ने लीला की थी उस पवित्र भूमि में हमने प्रवेश किया। लेकिन महाराज वहां पहुंचने पर भी हमें एक अद्भुत दृश्य दिखाई पड़ा। क्या दिखाई पड़ा? एका तु तरुणी तत्र, एक तरुणी है, एक युवती है, निशैणा खिन्न मानसा, वो खिन्न मन से नदी के किनारे बैठी हुई है।
और हजारों हजारों युवतियां उसे घेर करके शुश्रूषन्ति प्रबोधन्ति, चुप करा रही हैं, उसकी सेवा करा रही हैं, उन्हें शांत होने का उपाय बता रही हैं। श्री नारद जी ने देखा और देख करके आगे बढ़ गए। भैया किसी के कार्यक्रम में हम क्यों प्रवेश करें जब वहां हम किसी को पहचानते ही नहीं। तो नारद जी ने आगे की ओर यात्रा बढ़ाई, लेकिन पीछे से बड़ा मधुर स्वर नारद जी के कानों में आया, हे साधु, हे जगत का कल्याण करने वाले जगदोद्धारक, कृपा कीजिए। नारद जी पीछे मुड़ करके देखते हैं, ये मुझे किसने आवाज लगाई। मत चिंतामपि नाशय, हे प्रभु आप जाइए नहीं बल्कि मेरी चिंता का नाश कीजिए। नारद जी पूरी ओर से मुड़ गए, देखा तो ये वही युवती है जो हाथ जोड़ करके अपने आंसू पोंछती हुई नारद जी से कुछ कहने का प्रयास कर रही है। क्या कहती है वह युवती, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मत चिंतामपि नाशय, दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा अघहरः शुभम। आप जैसे महापुरुषों के दर्शन से ही पाप दूर हो जाते हैं, एक क्षण के लिए अपने दर्शन दे करके मेरे पाप नष्ट कर दीजिए। नारद जी ने कहा पहले ये बताओ तुम कौन हो, काशित्वम का इमौ च इमाम नार्यः, ये जो नारियां हैं ये कौन है, और ये दोनों जो लेटे हुए हैं वृद्ध व्यक्ति, ये दोनों कौन है। काशित्वम कामिमौ च इमाम नार्यः का पद्मलोचना वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम। हे देवी अपने दुख का कारण स्वतः कहो। देवी ने अपना परिचय दिया, हे नारद जी, जिसे आप सामान्य युवती समझ रहे हैं, मेरा नाम भक्ति है। अहम भक्ति ही इति ही ख्याता, मैं भक्ति नाम से जानी जाती हूँ, मेरा नाम भक्ति है। अहम भक्ति रीति ख्याता, और ये जो दोनों पड़े हुए हैं ना, ये इमौ में तनयौ मतौ, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। एक का नाम ज्ञान है और एक का नाम वैराग्य है। ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जर, ये काल के कारण जर्जर शरीर वाले हो गए हैं। मेरा जन्म दक्षिण देश में हुआ, उत्पन्ना द्रविणे साहम, वृद्धिम कर्नाटके गता, कर्नाटक में मेरी वृद्धि हुई। क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे है, महाराष्ट्र में मैं कुछ कुछ पली बढ़ी, लेकिन भ्रमण करते करते अपने पुत्रों के साथ में पहुंच गई गुजरात क्षेत्र, और गुर्जरे जीर्णताम गता, मैं अपने पुत्रों के साथ बूढ़ी हो गई। जब शरीर बूढ़ा हो जाए और चेतना अभी कम उम्र की हो तो महाराज ऐसा लगता है कि इस शरीर को ढोने से बेहतर है इस शरीर को कहीं ले जाकर के समाप्त कर दिया जाए। हम तीनों ने भी निश्चय किया कि यदि मरना ही है तो इस जर्जर क्षेत्र में ना मरे, किसी रसमय क्षेत्र में मरे। घिसटते हुए प्रयास करते हुए हम श्रीधाम वृंदावन की भूमि में प्रवेश करते हैं, और वृंदावन में प्रवेश करते ही एक और आश्चर्य हुआ। आश्चर्य यह घटित हुआ कि मैं तो युवती के रूप में परिवर्तित हो गई, लेकिन मेरे दोनों पुत्र ज्यों के त्यों वृद्ध अवस्था में ही पड़े हुए। हे नाथ, अब आप विचार करके बताइए कि भक्ति का उत्कर्ष क्यों हुआ और ज्ञान और वैराग्य शिथिल क्यों हुए। नारद जी ने एक क्षण नेत्र बंद किए और सारा हाल समाचार जान गए। उन्होंने मुस्कुरा करके कहा, देवी ये वृंदावन की भूमि है, यहाँ भक्ति को चाहने वाले तो बहुत हैं, लेकिन ज्ञान और वैराग्य को चाहने वालों की संख्या कम है, इसलिए ज्ञान और वैराग्य पुष्ट नहीं हो पा रहे हैं। अभिप्राय क्या है? भक्ति ज्ञान और वैराग्य के बिना भागवत में प्रवेश संभव नहीं है, और भागवत तब मिलेगी जब भक्ति भी स्वस्थ हो, ज्ञान भी स्वस्थ हो और वैराग्य भी स्वस्थ हो। भागवत तब प्राप्त होगी जब केवल भक्ति स्वस्थ हो, ऐसा नहीं। यदि भक्ति स्वस्थ है तो भक्ति है माँ और पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य। कौन सी संसार की ऐसी माँ है जो स्वयं स्वस्थ रहना चाहेगी और अपने पुत्रों को यूं ही पड़ा रहने देगी?
उस माँ को चाहे कितना ही सम्मान कोई क्यों ना कर ले, लेकिन जब तक उसके पुत्र प्रबल नहीं हो जाते, पुष्ट नहीं हो जाते, तब तक उसके मन को चैन नहीं पड़ता। नारद जी के चरणों को पकड़ करके भक्ति ने निवेदन किया कि प्रभु अब आप ही कुछ कृपा कीजिए, आप तो सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र गति है, कृपा कीजिए, दोनों पुत्रों को स्वस्थ कीजिए। नारद जी ने उपाय लगाया। सबसे पहले कान पकड़ करके नाम उच्चारण किया। मुखम संयोज्य कर्णान्ते शब्दमुच्चै समुच्चरन् ज्ञानम प्रबुध्यताम शीघ्र रे वैराग्य प्रबोध्यताम। उठो उठो उठो। और कहने से कहाँ उठने वाले थे। नारद जी को देख करके और गोल गोल आंखें घुमाने लगे। तो नारद जी ने कहा महाराज ऐसा ना हो कि हमारे पाठ करने से पहले ही सीताराम हो जाए। तो पहले नारद जी ने वेद पढ़ना आरंभ किया। वेद से लाभ नहीं हुआ, वेदांत सुनाया, वेदांत से लाभ नहीं हुआ। अंत में मनुष्यमाण मान के श्री नारद जी ने गीता भी सुना डाली, लेकिन गीता जी से भी लाभ नहीं हुआ। तब क्या करें? एक भक्त जब अपने भगवान को अपने पीछे सपोर्ट में लेकर चलता है तो उस भक्त के पास कोई बल नहीं होता, उसके पास केवल एक बल होते हैं, उसके आराध्य, उसके भगवान। श्री नारद जी ने अपना बल लगाया, अपनी विद्या का बल लगाया, अपने भगवान का स्मरण किया, लेकिन काम नहीं बना। तो श्री देवर्षि नारद जी कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए और मौन हो करके वो अपने से ही द्वंद्व करना प्रारंभ किया। मुझ में ही कोई कमी है, मेरे ठाकुर में कोई कमी नहीं हो सकती। वे सर्व सामर्थ्यवान हैं, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं। मुझ में ही त्रुटि होगी, और यदि मुझ में त्रुटि है तो मुझे हरि का दास कहलाने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं हरि का दास हूं, आज से यह कहलाना ही छोड़ देता हूं। यदि मेरे कहने मात्र से और भगवान नाम लेने मात्र से इनका कल्याण नहीं हो पा रहा है। जैसे ही नारद जी ने महाराज मन ही मन में ये अंतर गर्जना की, वैसे ही भगवान आकाशवाणी से बोल पड़े। व्योमवाणी तदैवा भून्मारिषे खिद्यतामिति उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। हे नारद जी, हे ऋषि, आपने यह जो उद्यम किया है वह उद्यम निरर्थक नहीं जाएगा, लेकिन आप गलत दिशा में प्रयास कर रहे हैं। इनके स्वस्थ होने का उपाय कोई संत बताएंगे। नारद जी को सूत्र मिल गया और नारद जी निकल पड़े उन महापुरुषों की खोज में। गली गली ढूंढा, गांव गांव ढूंढा, आश्रम आश्रम में झांक झांक करके देखा, लेकिन महाराज कलयुग के महात्मा तो नारद जी को आता देख करके पहले ही अपने आश्रम में बाहर से ताला लगवा देते। बोलते जब नारद जी जैसे महापुरुष इस प्रश्न का उत्तर नहीं पा सके तो हम जैसे कलयुग के प्राणी कैसे उत्तर पा सकते हैं। हाहाकारो महानासीत त्रैलोक्ये विस्मयावह। तीनों लोगों में हाहाकार मच गया। नारद जी ने कहा अब चलो कोई बात नहीं, जब किसी के पूछने से कोई समाधान न मिले तो अंत में तपस्या करनी चाहिए, श्री नारायण स्वयं उत्तर दिलाएंगे। तो तपस्या करने का उद्देश्य लेकर के हे सनकादिक बंधुओं, मैं बद्रीनाथ में आया हूँ और भक्ति ज्ञान और वैराग्य किस प्रकार स्वस्थ होंगे उनका उपाय खोजता हुआ फिर रहा हूँ। इसलिए मेरी दशा गत वित्तो यथा जनः है, लुटे हुए व्यक्ति की भांति है। सुनते ही सनकादिक मुस्कुराए और मुस्कुरा करके कहने लगे भैया चिंता मत करो, जिस उपाय के लिए तुम भटक रहे हो ना हे नारद जी, वो उपाय हमारे पास पहले से ही रखा हुआ है। उपायः सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व एव ही। नारद जी तो चरणों में गिर गए। तो कृपा करके बताइए कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य का उत्कर्ष कैसे होगा। श्री सनकादिक कहते हैं इसके लिए आपको एक ज्ञान यज्ञ करना होगा। उस ज्ञान यज्ञ का नाम है श्रीमद् भागवत
और श्रीमद् भागवत की कथा ज्ञान यज्ञ से ही भक्ति, ज्ञान और वैराग्य परिपुष्ट होंगे। नारद जी ने शंका जताई, जब वेद सुनाने पर स्वस्थ नहीं हुए, वेदांत सुनाने पर स्वस्थ नहीं हुए, गीता जी सुनाने पर स्वस्थ नहीं हुए, तो भागवत जी की कथा से कैसे स्वस्थ होंगे? सनकादिकों ने कहा, पहले मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, एक बात बताओ, किसी को आम रस पीना हो तो वो क्या करे? पका हुआ आम निचोड़ करके रस निकाले या सीधे आम के पेड़ में जाकर के मुख लगा ले? नारद जी ने कहा, आम रस चाहिए तो आम का पका हुआ फल होना चाहिए। सनकादिकों ने कहा, ठीक ऐसे ही वेद वृक्ष स्वरूप है और वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल ही श्रीमद् भागवत है। नारद जी एक बात और बताइए, दुग्ध में घी होती है या नहीं होती? नारद जी ने कहा, हाँ होती है, लेकिन जब व्यक्ति दूध लेता है तो फिर घी की आवश्यकता उसे क्यों पड़ती है? नारद जी ने कहा, महाराज ये तो नहीं पता। तो फिर घी कैसे में बनता है? नारद जी ने कहा, दूध से ही बनता है। अब दूध से ही बनता है तो फिर उसकी विधि होगी। बोले, हाँ महाराज विधि है। क्या विधि है? बोले, पहले उसे जमाओ, फिर मट्ठा निकालो, फिर नवनीत प्राप्त करो, मक्खन प्राप्त करो, और मक्खन को भी गर्म करो, तब जाकर के घी मिलता है। बोले, बस इतनी सी बात समझानी थी। यथा दुग्धम स्थिते सर्पिर, जैसे दूध में घी छिपा हुआ होता है, मंथन की प्रक्रिया विधि के द्वारा वह प्राप्त किया जाता है, ठीक इसी प्रकार वेदों में भी श्रीमद् भागवत के भाव छिपे हुए हैं। पर महामनीषी श्री वेदव्यास जी ने इसका मंथन करके ग्रंथात्मक रूप में वह प्रसाद, वह सार हमें प्रदान किया है। उस सार को जब आप ग्रहण करोगे तो आप ही नहीं, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य भी सर्वथा पुष्ट हो जाएंगे। नारद जी की बात, नारद जी को ये बात बड़ी प्रिय लगी, लेकिन फिर 4 प्रश्न की। पहला प्रश्न, कुत्र कार्यो मया यज्ञः स्थलम तद वाच्यतामिह, इस कार्य को मैं कहां करूं, मुझे स्थल बताइए। सनकादिकों ने कहा, आप यह कार्य गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम, आनंद नाम का घाट श्री गंगा जी के किनारे हरिद्वार के समीप में स्थित है। आप इस कथा का आयोजन वहां कीजिए। वहां स्टेज बनाने की जरूरत नहीं है। सुंदर लताओं ने ही वहां आवरण से एक कुंज का निर्माण कर रखा है, उस कुंज में ही कथा हो जाएगी, और बैठक व्यवस्था लगाने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि गंगा जी ने कुछ कछार छोड़ रखा है, सुकोमल रेणु बिछी हुई है, उसी के ऊपर संत जना करके अपना अपना आसन रख करके विराजमान होंगे और कथा प्रेम से सुनेंगे। दूसरा प्रश्न, कुत्र कार्यो मया यज्ञः स्थलम तद्वाच्यतामिह कियद्भिर दिवसैः श्राव्याः श्रीमद् भागवती कथा, भागवत की कथा को कितने दिन सुनना चाहिए? सनकादिकों ने इसके 2 उत्तर दिए। पहला उत्तर है कि सर्वदा श्रवणे मतम, हमेशा सुनिए, इसमें कोई मतांतर नहीं है। लेकिन जो लोग फल की प्राप्ति के लिए अनुष्ठानात्मक पद्धति में विद्ध होकर के कथा सुनना चाहते हैं, उन लोगों के लिए 7 दिनों की कथा ही मान्य मानी जाएगी। तत्फलम शुकदेवेन सप्ताहे श्रवणे कृतम, यदि शुकदेव जी के समान फल चाहिए तो 7 दिन की कथा को नियम पूर्वक सुनना चाहिए। अथवा दिनानाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणे शुभम, आप हमेशा सुने, यह सतत सुनने योग्य है। तीसरा प्रश्न कि महाराज विधि और निषेध क्या है? को विधिस् तत्र कर्तव्यः ममेदम ब्रुवितामिह, इसकी विधि बता दीजिए, इसे कैसे करना चाहिए, इसमें क्या नहीं करना चाहिए, ये निषेध बता दीजिए। सनकादिकों ने कहा, नारद जी विधि हम आपको बता देते हैं, निषेध जब कथा कहने पहुंचेंगे तब सुनाएंगे। अच्छा, विधि क्या है? सुंदर मुहूर्त निकाल करके श्री ठाकुर जी के समक्ष उस तिथि को निवेदन करें, और तिथि को निवेदन करने के बाद श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन निश्चित हो चुका है, ऐसे तुलसी पत्र अपने स्वजनों में, संबंधियों में,
जानने वालों में, मानने वालों में प्रेषित करें। बैठक की व्यवस्था करें, सुंदर सुसज्जा युक्त स्थल की रचना करें, और जब यह सब कुछ हो जाए तो आचार्यों का वर्ण करके विधिवत भाव सहित देवताओं का आवाहन करें, उनका षोडशोपचार पूजन करें। विभिन्न देवी देवताओं की पूजा के अनंतर मध्य भाग में श्रीमद् भागवत जी की प्रतिष्ठा करें और अपने प्राणाराध्य भगवान को प्रतिष्ठित करके उन्हीं के चरणों में बैठे हैं ऐसा भाव लेकर के श्रीमद् भागवत की कथा को नियम से सुने। वक्तस्यो वेद पार गई है। अब महाराज जी इतनी कृपा और कर दीजिए, ये बता दीजिए कि हमारी कथा के वक्ता कौन होंगे। जय जय राम, श्री राम जय राम, 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 जय जय राम। हमारी कथा के वक्ता कौन होंगे? सनकादिकों ने कहा आपको भटकने की आवश्यकता नहीं, हम 4 भाई ही पर्याप्त हैं। एक भाई थकता है तो दूसरा बैठ जाता है, दूसरा थकता है तो तीसरा बैठ जाता है, तीसरा थकता है तो चौथा बैठ जाता है, पर कथा कभी बंद नहीं होती। इसलिए आपकी कथा सुनाने के लिए हम ही आएंगे। और तब नारद जी ने धूमधाम से कथा का प्रचार प्रसार किया। तीनों लोक से संत महात्मा गण पधारे, कथा को सुनने वाले पधारे, खचाखच भीड़ हो गई। वक्ताओं में श्रेष्ठ सनकादिक पधारे तो जय शब्द, नमः शब्द, शंख शब्द आदि से उनका अभिनंदन किया गया। मंच पर आसीन हुए, सभी श्रोता नीचे बैठ गए। और जैसे ही सनकादिकों ने कथा आरंभ करनी थी कि ठीक उसी समय एक युवती अपने 2 नन्हे नन्हे बालकों को लेकर के संतों का उल्लंघन करती हुई बीच से आने लगी। तो वक्ता तो अपना काम करने के लिए बैठा है, लेकिन आयोजक को सबसे ज्यादा डांट खानी पड़ती है। तो वक्ता ने आयोजक की ओर आंखें दिखाई। नारद जी यही व्यवस्था है, संतों की मान मर्यादा नहीं है, कोई भी देवी जी अतिक्रमण करती चली आ रही, जाकर देखिए कौन है। नारद जी बेचारे अपने स्थान से उठे, दौड़ करके गए और जैसे ही उन युवती के निकट पहुंचे तो नारद जी तो सभ्य पुरुष है ना, साधु हैं, महापुरुष हैं, वे आंखें नीचे करके जा रहे थे। दृष्टि अभी नहीं गई, लेकिन निकट जाते ही श्री नारद जी के कानों में पहचाने हुए स्वर पड़ने लगे। और वो स्वर क्या थे? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। हे श्री कृष्ण, हे नाथ, हे मुरारे, हे वासुदेव, मैं आपकी हूं, आप धन्य हैं। और ये शब्द सुन करके नारद जी से रहा ना गया तो नीचे किया गया, सर ऊपर उठाया। और जो ऊपर सिर उठाया, महाराज नारद जी तो गदगद हो गए। क्यों? ये देवी कोई और नहीं, साक्षात भक्ति थी, जो आज अपने पूर्ण वयस्क रूप में आ गई हैं। नारद जी ने आश्चर्य से पूछा, सीताराम सियाराम ये दोनों कौन हैं? और भक्ति महारानी ने प्रसन्न होकर के कहा, हे नारद जी, श्रीमद् भागवत की कथा का संकल्प बस करने का फल यह है कि ज्ञान और वैराग्य तरुण नहीं हुए, बल्कि अपनी बाल्यावस्था में प्रवेश कर गए।
जैसे जैसे कथा के दिन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मेरे ये दोनों पुत्र भी चंद्रमा की भांति बड़े होते जाएंगे, पुष्ट होते जाएंगे। भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमैकरूपां सहसा विरासीत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। नारद जी ने कहा महाराज अब मैं क्या करूं, उधर से आंख दिखा रहे हैं, इधर संकोच में मरा जा रहा हूं, इसलिए देवी जी एक शॉर्टकट बनाया, इधर से आओ ना आप मेरे पीछे पीछे। भक्ति महारानी को पकड़ करके किनारे के रास्ते से सीधे मंच के निकट तक लेकर के आए और निकट में ला करके सनकादिकों के सामने खड़ा कर दिया। सनकादिकों ने फिर पूछा अब ये कौन है, व्यवस्था बनाने के लिए भेजा था उन्हें तो सामने ही लेके चले आए। नारद जी ने कहा महाराज यही है हमारी कथा की मुख्य यजमान, और जब तक यजमान ना आ जाए ना कथा प्रारंभ नहीं करनी चाहिए। यही है हमारी मुख्य यजमान, इन्हीं के दुख को देख करके मेरे हृदय में पीड़ा उठी थी और मैंने आपके चरणों में निवेदन किया। आज उस पीड़ा का नाश करने के लिए मूल भाव आ गया है, इसीलिए इन्हें मैं पहले बिठा दूं। नारद जी ने हाथ जोड़ करके कहा देवी जी भीड़ तो बहुत है, अब क्या करूं, आपके बैठने योग्य कोई ऐसी जगह भी विशेष मैंने नहीं बनवाई, जैसे सोफा डला हुआ है ऐसे ये तो बना ही नहीं। कुंज का सुंदर मंच है और गंगा जी की कोमल बालुका बिछी हुई है, पर यजमान को आसन देना चाहिए, इसलिए मैं आपको आसन देना चाहता हूं। बताइए आप कहां बैठेंगे। भक्ति महारानी ने कहा नारद जी मुझे बैठने के लिए लौकिक आसन की आवश्यकता नहीं है, यदि बिठाना ही चाहते हैं, आसन ही देना चाहते हैं तो अपने हृदय में आसन दीजिए। नारद जी गदगद हो गए और उन्होंने कहा मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जितने भी श्रोता श्रीमद् भागवत की कथा को सुनने के लिए अभी या भविष्य में आए, आप पुत्रों के सहित उनके हृदय में आसन ग्रहण कीजिए। जब तक भक्ति ज्ञान और वैराग्य हृदय में प्रवेश नहीं कर जाएगा तब तक किसी भी व्यक्ति को श्रीमद् भागवत की कथा की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए हे महारानी पहले आप अपने पुत्रों सहित इन समस्त श्रोताओं के हृदय में आसन स्वीकार करो। सात्वं च तिष्ठस्व सुधैर्य संश्रया निरंतरम वैष्णव मानसानी। वैष्णवों के मन में निरंतर वास करो, श्रोताओं के हृदय में अपना निवास करो, स्थान प्राप्त करो। और जब भक्ति महारानी आई तो सूखे साखे थोड़ी नहीं आती, फिर तो महाराज जितने संत जन थे उनका हृदय खिल गया। मृदंग भेरी चंग शहनाई बांसुरी ढब ताल सब एक स्वर में बजने लगे और महाराज वक्ता और श्रोता में मानो भगवान नाम संकीर्तन करने की एक अद्भुत परंपरा प्रकट हो गई। दोनों भुजाएं उठा करके सब नृत्य करते हुए गीत गा रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव,
सभी ने भुजा उठा करके भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लिया। संत जन कहते हैं सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेपि धन्या। इस संपूर्ण त्रिभुवन में वह निर्धन भी धन्य है। निवसति हृदयेषां श्रीर हरीर भक्ति रेखा। एक अकेली भक्ति जिसके हृदय में निवास कर रही हो वह त्रिभुवन का निर्धन भी धन्य है। हम भाग्यशाली हैं कि उस पवित्र परंपरा का प्रसाद आज हम सबको प्राप्त हो रहा है। माध्यम सदा भगवान के चरण कमलों में प्रेम रखने वाले ही होते हैं। इसलिए श्री ठाकुर जी के चरण कमलों में प्रेम रखने वाले हमारे श्री शुक्ला जी, जो श्री ठाकुर जी की गोद में बैठ करके अब कथा सुन रहे हैं, उस कथा को प्राप्त करेंगे कल की कथा से। आज की कथा को ठाकुर जी की सन्निधि में यहीं पर विश्राम देते हैं। समय अधिक हो चुका है। कल ठीक 3 बजे से कथा आरंभ करेंगे और संध्या 7 बजे तक यह कथा अबाध गति से चलेगी। आप सब विशेष समय का ध्यान रखते हुए पधारेंगे। हमारे साथी कलाकार बंधु 2 बजे यहाँ मंच पर बैठेंगे और ठीक 3 बजे से अपने राम यहाँ बैठ करके आप सबकी सेवा में श्रीमद् भागवत की कथा में उपलब्ध रहेंगे। आइए मिलके 2 क्षण भगवान नाम संकीर्तन करें, फिर इसके बाद आरती, आरती के बाद विश्राम। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण, जय राधा रमण, जय राधा रमण, जय राधा रमण, श्री राधा रमण, श्री राधा रमण, जय राधा रमण, हरि बोल, जय जय राधा जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि 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 रमण हरि बोल रे, जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण, 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 राधा रमण हरि हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल रे, जय राधा रमण हरि बोल, श्री राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, श्री राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय श्री राधे। सभी भक्त वृंदों से अनुरोध है अपने स्थान में खड़े हो जाएं। भाव सहित भागवत भगवान की आरती। हरि हरि चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत इदं हविः प्रजननां मे स्तुतसवीरगुं सर्वगणगुं सुस्तये आत्मसनि प्रजासनि बहुसनि भोगसन्नभयसनि प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेतो अस्मात्
श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि बरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, सुख करनी दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही राम यही छवि राम यही, प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम मुझके बिहार, सदा वसंतम हृदय अरविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता सविता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। जय राधे राधे जय राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 ज्वावामाविन्दै नमः गन्धाक्षतैः सम्पूज्य जवेन सीतवे कर्णं पुष्पै देवाभिवन्दनं घूम जाए स्वात्माभिवन्दनम। आप घूम जाए भैया जवेन सीतवे हाँ पुष्पै देवाभिवन्दनं स्वात्माभिवन्दनं। महाराज जी को दे दीजिए। ओम आपदाम पहवतावं दातावं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमः।